We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Delhi, that is VIPS, Pitampura, Delhi. Today we'll talk about the affiliation of this college. Today we'll talk about the faculty, location, infrastructure, fees, placement, and the most important strength and weakness. वीकनेस हर वीडियो क्लास में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, so that you can get to know the real picture of this institute. We will also provide you name and number of the pass out students so that you can connect directly to these students. हम आपको नाम और नंबर भी देने की कोशिश करते हैं जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं विप्स में या जो बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं विप्स से, so that you can connect directly to the college student and get to know the real picture of this college. चलिए बात करते हैं विप्स की। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो पीतमपुरा में लोकेटेड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द AICTE Ministry of HRD Government of India. College is affiliated by the IP University. College accredited A++ institution by NAC. NBA accredited college है। अगर हम इस तरह के एफिलिएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है एफिलिएशंस में। कॉलेज पीतमपुरा लोकेशन में सिचुएटेड है, काफी अच्छी लोकेशन है। अगर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर द IP यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, काफी रिनाउंड कॉलेज है। IP यूनिवर्सिटी में नंबर 1 कॉलेज की रैंक शायद मुझे लगता है मेरे हिसाब से है। अग्रसेन, सूरजमल, वेब्स, जेम्स, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमेशा साउटेड रहते हैं, बच्चों की नजर में हमेशा बच्चों की नजर में बने ही रहते हैं। ज्यादातर हर एक बच्चा जो IP यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है वो इन्हीं 4 कॉलेजेस में एडमिशन देख रहा होता है। अगर हम बात करें कॉलेज की एडवांटेज की तो कॉलेज का एफिलिएशन बहुत सही है। कॉलेज की मेथोडोलॉजी, कॉलेज का प्लेसमेंट, कॉलेज की रिसोर्सेज, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की लोकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम बात करें BBA कोर्स के लिए तो BBA का सीट इंटेक है 180 मॉर्निंग, 180 इवनिंग, टोटल 360 का इंटेक है। 3 साल का कोर्स है। कॉलेज का क्राइटेरिया एडमिशन CET के थ्रू लेता है, प्लस अगर सीटें बचेंगी तो फिर लास्ट में कॉलेज CUET के थ्रू भी एडमिशन देता है। लास्ट ईयर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में कॉलेज ने CET के थ्रू रैंक वाइज अपना एडमिशन खोला यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद जब बच्चा का जब सीट रह गया तब लास्ट में उन्होंने CUET के बच्चों को भी मौका दिया एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के सारे कॉलेजेस का रहता है, यानी कि 10th में या 10+2 में आपको मिनिमम 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपके पास इंग्लिश एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं बात करूं एनुअल फीस स्ट्रक्चर की जो कि 2024-25 में होगा, या जो लास्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। BA LLB में कॉलेज ने चार्ज करता है बच्चों से 78,500। अब देखिए ये जो फीस है यूनिवर्सिटी की फीस से अलग है। जब आपका एडमिशन जब आपको अलॉट हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कॉलेज, जब कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से विप्स आपको अलॉट हो जाएगा तब आपको यूनिवर्सिटी के 40,000 सबमिट करना है एंड देन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन लेके कॉलेज में जाना है। कॉलेज में 78,500 BA LLB के लिए और BBA LLB के लिए, दोनों के लिए 78,500 पे करना होगा। LLM के लिए 78,500 पे करना होगा। BCA के लिए 74,900 पे करना होगा। BBA के लिए 76,800, BA इकोनॉमिक्स के लिए 71,800, BA इंग्लिश के लिए 71,800, सेम BA इकोनॉमिक्स और BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी देना होगा। BTech के लिए 1,11,500, BTech AI एंड ML के लिए ऑलमोस्ट सेम है 1,11,500 BTech के लिए। MA इकोनॉमिक्स के लिए 71,800 और MA इंग्लिश के लिए भी 71,800। ये कुछ इस तरह का फीस स्ट्रक्चर है जो लास्ट ईयर का है। हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की साइड पे या कॉलेज की साइड पे कुछ भी अपग्रेड नहीं है, अपडेशन नहीं है। तो आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी की साइड या कॉलेज की साइड एक बार चेक करते रहें, या डायरेक्टली कॉलेज में बात करके भी पता कर सकते हैं कि इस साल का क्या फीस रहने वाला है या रहेगा। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो बहुत सारी कंपनीज विप्स के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, जैसे कोरल, HPL, पॉलिसी बाजार, ग्रो, फिनिक्स, FC, ओरेकल, नेटवर्क, जारो एजुकेशन, एलाइट वेल्थ, ये सब वही हैं जो बाकी के कॉलेजेस में भी शायद प्लेसमेंट्स के लिए जाती हो। लेकिन जो कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है हाईएस्ट पैकेज 6,75,000 का है BBA के बच्चों के लिए, और एवरेज पैकेज 3,62,000 है। अब ये कितना सही है नहीं सही है ये बच्चों से बात करने वाली बात है। लोएस्ट पैकेज जो बच्चों का गया वो 1,80,000 का गया। अगर मैं बात करूं रैंक वाइज तो CET में अगर BCom में आपने एडमिशन लेना है तो आपका विप्स के अंदर मिनिमम 2000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए।
अब ये रैंक 2000 तक से ऊपर जाएगा या 2000 से नीचे और कितना नीचे रहेगा, ये डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने उस पर्टिकुलर ईयर में विप्स को अप्लाई किया या जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया। बीकॉम में 2000 के नीचे रैंक होना चाहिए, बीबीए में भी आपका 2000 से नीचे रैंक होना चाहिए अगर आपके पास कोई कोटा नहीं है तो, और बीसीए में ये रैंक आपकी 600 650 से नीचे ही होनी चाहिए, तब आपको ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट होगा। अगर उतना रैंक है तब भी चांसेस काफी रहेंगे कि हो सकता है ये कॉलेज आपको ना मिले, लेकिन वो चांसेस होंगे अगर आपने पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी की साइट पे अच्छे से नहीं किया या कोई कुछ गलती कर दी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करने में, या लेट फॉर्म फिल किया आपने, या चॉइस फिलिंग में आपने कोई गलती की है, या फिर आपने फीस टाइम पे नहीं भरी है, या आपने अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की साइट पे, या आपने फ्रीज गलती से कर दिया, तब हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए। अगर कुछ ऐसी गलतियों से बचना है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको 9891898289। हमारे कोई चार्जेस नहीं है। इफ इन केस आपका बीकॉम में 2000 तक रैंक नहीं आता, बीबीए में 2000 तक रैंक नहीं आता, बीसीए में 600 700 तक रैंक नहीं आता, तो शायद ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइड से आपको अलॉट न हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, क्योंकि 10% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कॉलेज के पास पहले हुआ करती थी, लेकिन लास्ट ईयर से वो सीट्स भी यूनिवर्सिटी खुद की वेबसाइट के थ्रू ही फिल करता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ इन केस आपका 85% 10th-12th में है या अबव 90% 10th-12th में है, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ये कॉलेज अलॉट हो जाए। फिर भी आपको किसी और कॉलेज के लिए बात करनी है, इस कॉलेज में एडमिशन क्राइटेरिया समझना है, या किसी और कॉलेज का क्राइटेरिया समझना है, या आईपी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन कैसे किया जाए, या कुछ भी गलती होती है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई करे, या किसी भी तरह का हम कोई चार्ज नहीं लेते किसी बच्चे से। कुछ ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा के नाम पे लाखों लाखों रुपए आप दें, क्योंकि ना तो मैं सजेस्ट करूंगा और ना ही वर्थ इट है इन सब चीजों की। तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की साइट विजिट करते रहिए, यूनिवर्सिटी में सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके बच्चे की अच्छी रैंक है, आपको जरूर कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा रैंक के हिसाब से, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और तरीके से कोई भी आपके बच्चे का एडमिशन किसी भी कॉलेज में आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में करा सकता है। हमारी कुछ हेल्प चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिगार्डिंग, किसी कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग, इफ इन केस यू वांट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और द प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो, जो कि बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं, तब भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।